बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सैयद अली कुमैल फ्रॉम कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया टाउन आप जानते ही हैं, तारीफ़ की तो मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है कि बहरिया टाउन नो डाउट पाकिस्तान की बल्कि एक टॉप ऑफ द लाइन सोसाइटीज़ में कंसीडर की जाती है, जहाँ पे एक अमीर से अमीर इंसान की भी और गरीब से गरीब इंसान की भी यही ख्वाहिश है कि बहरिया टाउन के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट के ऊपर या रेजिडेंशियल प्लॉट, छोटे से छोटा प्लॉट भी बाय कर लिया जाए, ताकि वो बहरिया जैसी एक लग्जरी लाइफस्टाइल का एक गेटेड कम्युनिटी का पार्ट एटलीस्ट ज़रूर बन सके। अब ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये ख्वाहिशात जो हैं, बहरिया की पिछली हिस्ट्री और इस हिस्ट्री के अंदर साफ शफाफ ट्रांसफ़र प्रोसेस जो हमारे स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट को देखने को मिलता है, विदाउट देयर फिज़िकल अपीयरेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र उन्होंने लिए हैं, यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे आज भी 12-15 सालों के अंदर आपको वेल मेंटेन्ड रोड्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, आपको ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल्स और आपको यहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम तर अमेनिटीज़ दी जाती हैं। मैं वंस अगेन बात करूँगा, तमाम उन इन्वेस्टर्स को आज मुतवज्जो करूँगा और उन तमाम एंड यूज़र को आज इस वीडियो के रेफरेंस से अपडेट करने की कोशिश करूँगा जो आज भी बहरिया टाउन को लेके कंफ्यूज हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या रेजिडेंशियल प्लॉट लें इन फ्यूचर रेजिडेंस के लिए। अब दोनों में से क्या करें, कहाँ ज़्यादा बेहतर है बाइंग करना और कहाँ पे हम बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम हो सकते हैं, कौन सी रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको ज़्यादा मुनासिब मिलती हैं। आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ये सारी बातों को कवर किया जा सके। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स कि इन्वेस्टमेंट करना है आपने या आपको रेजिडेंस ही करनी है, तो आप एक वक्त में एक तीर से दो शिकार क्यों नहीं कर लेते। आप रेजिडेंस के लिए प्लॉट ले रहे हैं या इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप वहाँ पर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। अब दोनों चीज़ें आपका मकसद क्या है, इट्स एन सेपरेट इशू, बट आप एक वक्त में जब फंड्स इंडक्ट कर ही रहे हैं तो दोनों चीज़ों को ही क्यों नहीं कंसीडर करते, जहां पे आपको डुअल बेनिफिट्स हो रहे हों। एक तो आपको रेजिडेंस का बेहतरीन रेजिडेंस का भी आपको बेनिफिट मिल जाए और साथ साथ उस बेहतरीन रेजिडेंस के ऊपर आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का भी आपको बेनिफिट मिल जाए। अब ऐसी सिचुएशन में आपको फिर सिलेक्शन क्या करनी है। आपको सबसे पहले देखें, बहरिया टाउन के आपको सेक्टर ए से लेके सेक्टर एफ तक, बल्कि अब तो जी और एच भी आपको प्रॉपर डेवलप्ड आपको सेक्टर देखने को मिलते हैं। इन तमाम सेक्टर्स के अंदर आपके लिए मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर कौन सा है, जहां पे आपको ट्रेड सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, आपको लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बायर सबसे पहले देखने को मिलता है। आपको इसके अलावा यहाँ पे किसी भी टाइम पे अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे रेट के ऊपर प्रॉफिट के साथ डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो आप ईजिली कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको बेसिकली सेक्टर एफ में ही प्रॉपरली देखने को मिलेंगी। मैं आपको एक चीज़ अपडेट करना चाहूँगा। लेट्स सपोज हम सेक्टर ए की ही बात कर लेते हैं। आपको सेक्टर ए या बी के अंदर आपको तमाम अमेनिटीज़, एलडीए अप्रूवल स्टेटस, एनओसीज, मेंटेन रोड्स, पार्क और तमाम रिहाइश के लिए बेहतरीन स्कूल, हॉस्पिटल, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे तो मिल जाती है। लेकिन क्या रेट्स आपको जस्टिफाई करते हैं वहाँ पे? क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न रेशियो क्या वही मिलती है आपको जो आपको सेक्टर एफ या सेक्टर जी या एच में करंटली मिल सकती है? तो क्यों आप सिंगल अपना बेनिफिट ले रहे हैं? व्हाई नॉट अ डुअल बेनिफिट? डुअल बेनिफिट आपको यही है व्यूअर्स कि आप ऐसी मिड लेवल की इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें जहां इन फ्यूचर आपको आज अगर 60% रेजिडेंशियल एक बेहतरीन आपको वो लोकेशन देखने को मिलती है तो उसका 100% आने वाले वक्त में होना ही होना है। सेम लाइक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलनी ही मिलनी है और आपको अच्छे रिटर्न्स आपको आने ही आने हैं। तो मिच्योर इन्वेस्टमेंट करने से आपको वन साइड बेनिफिट होता है, डुअल साइड बेनिफिट नहीं होता। मैं अपने तमाम इन्वेस्टर्स को मोस्टली सेक्टर एफ ही रिकमेंड करता हूं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखें, अप्रोच की बात कर लें तो अप्रोच जो आपको डायरेक्ट आजम भट्टी एवेन्यू से ऑनवर्ड्स होपफुली आने वाले वक्त में सेक्टर एफ से जी और एच को जहां पे कनेक्टिविटी मिलने वाली है, यही आजम भट्टी एवेन्यू और आपको जो है आने वाले वक्त में सोसाइटी सुई सोसाइटी के थ्रू, बहरिया ऑर्चर्ड के थ्रू भी डायरेक्टली इसकी अप्रोच अभी करंटली देखने को मिल रही है। ये आने वाले वक्त का एक वो अहम इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि बहरिया टाउन की सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव पीस ऑफ लैंड होगी वो इन फ्यूचर आपको यही देखने को मिलेगी। दूसरा एक मेजर रीज़न आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, सेक्टर एफ को देख लें तो सेक्टर एफ जहाँ पे ए बी ब्लॉक को आपको एक ही अप्रोच देखने को मिलती है। नॉर्मली आपको अगर सेक्टर एफ से कंपैरिजन किया जाए तो 3 साइड अप्रोच आपको इस सेक्टर एफ की देखने को मिलती है, जहाँ पे आप साउथ से भी सेक्टर एफ को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मुल्तान रोड वाली साइड से न्यू लाहौर सिटी, अगर आप उसे जाती उमरा रोड और आडा
प्लॉट वाली साइड से भी अगर आप उसे अप्रोच करना चाहें तो डायरेक्टली आपको वहाँ से भी अप्रोच मिलती है थ्रू सुईगा सोसाइटी। और लेट्स सपोज अगर आप एक प्रॉपरली मेन गेट से यानी केनाल रोड से भी अप्रोच करना चाहें तो आपको वहाँ से भी इसकी अप्रोच मिल जाती है। तो अप्रोच जहाँ पे बेस्ट होती है रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा वहाँ पे ग्रोथ के जो रेशियोज़ हैं वो हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेक सिटी की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है, आप स्टेट लाइफ सोसाइटी की एग्जांपल ले लें, रिंग रोड के सराउंडिंग के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो छोटे हैं या बड़े हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। 200% तक आपको वहाँ पे कैपिटल गेंस जो हैं वो अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे। उसकी रीज़न आपके सामने है। एक चीज़ मैं आपको फिर वंस अगेन बताना चाहूँगा सेक्टर एफ के हवाले से कि आज अगर वहाँ पे आप रिहाइश लेते हैं, आपका कंसर्न नहीं है कि आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए या आप वहाँ पे रिहाइश लेते हैं, वही सिक्योरिटी, वही आपको तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको सेक्टर एफ में मिल रहे हैं जो सेक्टर ए और बी में मिल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना पड़ रहा है आपको कि जहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ग्रॉसरी या फिर कमर्शियल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको जस्ट मैक्सिमम 2 to 3 मिनट की ड्राइव पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट बेनिफिट आपको क्या हो रहा है कि जहाँ पे आज आपके टाइम पीरियड में 80 to 90 लाख रुपए का आपको प्लॉट लेट सपोज आपको मिल सकता है 5 मरला का, तो आपको वही प्लॉट जो है वो 1 से 1.5 साल बाद आपको जो एप्रिसिएशन मिलती है वो आपके सारी एमिनिटीज़ और कमर्शियल और आपकी जो डेली बेस की नीड्स हैं उनके दुख दर्द जो है वो ख़त्म कर देता है जब आपको एक अच्छा रिटर्न उसके ऊपर मिल रहा होता है। मैं इसी चीज़ से क्लाइंट्स को अपडेट करना चाहूँगा कि अमेनिटीज़ को देखें तो आपको करंटली वहाँ पे तमाम ऑलमोस्ट अमेनिटीज़ मिलती हैं। आपको क्लोज बाय स्कूल मिलता है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट स्कूल है। स्कूल देखने को मिलेगा गजनवी ब्लॉक के अंदर। मज़ीद आपको आज़म भट्टी एवेन्यू के अंदर वन एंड ओनली फ्यूल स्टेशन देखने को मिलेगा। आपको इम्तियाज़ सुपर मार्ट, एक बहुत बड़ा ग्रॉसरी सेटअप चेन देखने को मिलती है। मोस्ट आपको विजिटिंग लैंडमार्क आईफल टावर आपको जिस वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। पार्क्स आपको वहाँ पे मेंटेन देखने को मिलते हैं। अप्रोच आपको बेहतरीन देखने को मिलती है। आपको इन फ्यूचर कनेक्टिविटी ज़बरदस्त जी और एच से जाती उमरा रोड से देखने को मिलेगी। तो फिर आपको ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है अपनी रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सेक्टर एफ में आएँ जहाँ पे आपके बजट के मुताबिक 5 मरला 10 मरला एक केनाल जो आपको प्लॉट सूट करता है आपके बजट के मुताबिक, आप सेक्टर एफ के किसी भी ब्लॉक को कंसीडर कर सकते हैं जिसके क्लोज बाय आपको तमाम अमेनिटीज़ दी जा रही हैं और क्लोज बाय आपको तमाम वही फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो सेक्टर बी और सेक्टर सी में आपको देखने को मिलती हैं, जहां पे इस वक्त रेट अपनी मेच्योर प्राइस से बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुके हुए हैं। आई होप आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे और यही कॉन्सेप्ट से मैंने अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन बेनिफिट्स इन फ्यूचर दिलवाए हैं, जिसकी वजह से आज भी वो हमारे साथ कनेक्ट है, CDB के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है और अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना ट्रस्ट वर्दी रिलेशन भी डेवलप कर रहे हैं। वंस अगेन सेक्टर एफ रिकमेंड करने के साथ साथ मैं आपको वंस अगेन ये भी कहूँगा कि जहाँ सेक्टर जी या सेक्टर एच में अगर आप अपनी कंसीडरेशन को देख रहे हैं तो सेक्टर जी और एच में अभी भी आपको कुछ 25% की ओपन फॉर्म की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। आप अगर ओपन फॉर्म के टैक्सेस को लेट सपोज एग्जेम्प्ट करते हुए ओपन फॉर्म की तरफ मूव भी करते हैं तो याद रखिए कि समहाउ ये क्लाइंट्स के ही कमेंट्स हैं कि वी विल फील आइसोलेटेड इन सेक्टर जी और सेक्टर एफ। मतलब एक आइसोलेशन में एक सेपरेट आपको एक ब्लॉक देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको आने वाले वक्त में कमर्शियल्स और तमाम रेजिडेंशियल्स जो हैं वो चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ रहें जहाँ पे आपको सोशल सर्कल आपका बेहतरीन डेवलप हो सके, सिक्योरिटी आपको बेहतरीन मिल सके, अमेनिटीज़ आपको बेहतरीन मिल सके। मज़ीद वीडियो को शॉर्ट करते हुए मैं वंस अगेन रिकमेंड करूँगा कि अराउंड को 75 लाख से लेके आपको 90-95 तक के भी आपको बेहतरीन प्लॉट्स यहाँ पे मिल सकते हैं 5 मरला के। और मज़ीद अगर बात करें 10 मरला प्लॉट की तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके आपको डिपेंड ऑन लोकेशन आपको इससे भी ऊपर के प्लॉट्स मिल सकते हैं। आपको क्या सूट करता है, आपका क्या बजट है, उसके लिए मुराब्ता करें अभी भी स्क्रीन के दिए गए नंबर पे ताकि आपको बेस्ट फैसिलिटेट और गाइड किया जा सके। डेफिनेटली फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। मज़ीद किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट क्वेश्चन क्वेरी के लिए वंस अगेन आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।